दांतरदा इसमें एक बेचने वालों का अड्डा बन चुका है और यहाँ पे कई घर बेघर हो चुके हैं। और क्योंकि कई लोग जिनसे जाके पूछो जिनके चिराग बुझ चुके हैं, जिनको पीछे पूछने वाला नहीं है, आपने पानी पिया के खाना खाया। सर मेरा भाई भी एक है जो इसमें पीता है सर, और मेरी माँ इसमें की वजह से परेशान है सर जब तक नशा बेचने वालों पर रोक नहीं लगेगी सर, ये नशा हमारे गांव के अंदर बहुत सारे परिवार वालों को निगल जाएगा। कम से कम 6 से 7 युवाओं की मौत हो चुकी है सर। बच्चों का दिमाग, इसमें पीने वालों का जो दिमाग यही कहता है कि जो उसके विरोध में खड़ा होगा वो उनके विरोधियों को खत्म कर देगा सर। आज से 6 महीने पहले मेरा मुझसे छोटा भाई गुजर चुका है, इसमें कई नशा करता था। आज उसके एक लड़की एक लड़का है, अब क्या है, कोई नहीं उनको संभालने वाला। जो लोग बेच रहे हैं उनके पंजे राज दरबार तक फैले हुए, इसका जिम्मेदार सर प्रशासन जिम्मेदार है। सोया हुआ तो प्रशासन है सर। अगर प्रशासन चाहे तो अभी 1 मिनट में बंद कर सकता है, अब भी कर सकता है सर, इंटरफेयर कर सकती है पुलिस, क्यों नहीं कर सकती? ये नपुंसक बुज़दिला आवाज़ क्यों नहीं उठाते ये लोग? उस टाइम पे भी सर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है सर इसके पीछे पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है सर। इसमें एक चीज पकड़ने जाओ उससे पहले तो इसमें एक चीज भाग जाते हैं सर यहाँ से बेचने वाले। और जो स्टाफ है पुराना, वो पुराना स्टाफ स्मोक वालों से पैसा लेता है। श्योपुर ज़िले में लगातार स्मोक जो है, स्मोक का सेवन करने से लोगों की मौत भी लगातार हो रही है। और स्मोक का बड़ा मुद्दा पूरे शहर में, चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, वह जहाँ जहाँ स्मोक का काला कारोबार हो रहा है वहाँ के ग्रामीण लोग हों, अब पूरा ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब यह मुद्दा गाँव से नहीं, शहर से नहीं, पूरे प्रदेश की ओर गरमाने लगा है। और हम लोग मौजूद हैं दांतरदा गाँव में, जहाँ पर स्मोक जोरों शोरों से बिक रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन आप सामाजिक लोगों ने, गाँव के लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रण लिया है। और हम लोग ग्राउंड यात्रा की पूरी टीम जो अभी दांतरदा के अंदर मौजूद है, गांव के लोगों से बात करेंगे कि क्या स्मोक का नशा इस तरीके से दांतरदा के अंदर फैल चुका है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे साथ कई ग्रामीण लोग मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, और हम लोग बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, स्मोक से कितने लोग यहाँ प्रभावित हैं, कितने लोग इस दुनिया छोड़ करके स्मोक से जा चुके हैं, और क्या पुलिस प्रशासन स्मोकचियों को पकड़ने के लिए जो स्मोक का काला कारोबार कर रहे हैं, जो धन और बल के माध्यम से बड़े हो रहे हैं, क्या इस कारोबार को इस तरीके से लगातार जारी रखेंगे? क्या इस तरीके से पुलिस जो है इन स्मोक के काला कारोबार करने वाले लोगों को सख्त कार्रवाई करेगी या पकड़ेगी? तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भैया आपका स्वागत है ग्राउंड यात्रा पर। पहले तो आपका शुभ नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सत्यनारायण मीणा और समीर मीणा है सर। कौन से गाँव से हो आप? सर मैं दांतरदा गांव से बिलोंग करता हूं सर। अच्छा ये बताइए, लगातार मुहिम छिड़ रही है कि स्मोक की वजह से पूरा गांव परेशान है, लोग सेवन कर रहे हैं, कई लोग भगवान को प्यारे भी हो चुके हैं, मौत के घाट स्मोक का सेवन करने से भी हो चुके हैं। तो कहीं ना क्या देखते हैं आपकी स्मोक का पूरा जरिया क्या है, किस तरीके से यहाँ स्मोक बिक रहा है, क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाती है? सर यहाँ पर 2-4 लोगों के द्वारा रोज़ स्मोक बेची जा रही है सर। यहाँ पर राजस्थान से और अपने श्योपुर ज़िले के काफ़ी लोग रोज़ स्मोक खरीदने आते हैं, और स्मोक के गंभीर परिणाम सर यहाँ पर लोगों को देखने को मिले हैं सर। मेरे घर में भी देखने को मिला है सर। मेरा भाई भी एक है जो स्मोक पीता है सर, और मेरी माँ स्मोक की वजह से परेशान है सर, रोज़ रोती है सर मेरी माँ। हमारे गाँव के अंदर स्मोक पीने वालों ने इतना आतंक बना रखा है सर, रोज़ चोरियाँ होती है सर, रोज़ चोरियां होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी के कट्टे ले गए, किसी की मोटरसाइकिल ले गए, किसी के घर के ताले तोड़ लिए। इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है। महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती है, गर्मी का माहौल है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग घरों के अंदर ताला लगा के सोते हैं। कोई महिला 8 बजे बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखती है सर। अच्छा, जो आपने बताया कि परिवार में आपके भाई भी इसका नशा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, क्या रोकने का कहीं प्रयास नहीं किया गया? सर मैंने बराबर निरंतर प्रयास किया है सर। मैंने नशा मुक्ति के अंदर में मेरे भाई को बंद करवाया है सर। नशे के खिलाफ मैंने कड़ी आवाज़ उठाई है सर। मेरे भाई को हमने सर बहुत तरीके से मारा, कूटा, पीटा सर। और मेरे कई परिवार के भाई है सर, गाँव के लोग भी मेरे परिवार के भाई मानो सर, सभी भाई है मेरे। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब ये है सर, जब तक नशा बेचने वालों पर रोक नहीं लगेगी सर, ये नशा हमारे गांव के अंदर बहुत सारे परिवार वालों को निगल जाएगा। निगल ही तो गया है। यहाँ पर कम से कम 6 से 7 युवाओं की मौत हो चुकी है सर, और उसके गंभीर परिणाम जिनके घर में मौत हुई है वो लोग भुगत रहे हैं सर। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और उम्र काफ़ी अच्छी खासी है, बुजुर्ग हैं, क्या हम उनसे ही बात करेंगे? बाबूजी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? हरिमोहन मीणा। आप अब एक बुजुर्ग हैं और युवा पीढ़ी आपके सामने खड़ी है, क्या आपने आपकी उम्र के साथ साथ ये चीज़ देखी है कि अब जो इसमें यहाँ पर बिच रही है, क्या उस समय का धंधा यहाँ पर होता था? पहले तो कोई बीड़ी ज़रूर पीते थे, तम्बाकू पी लेते थे, बाद बाकी इस नशे को कोई जानता भी नहीं था।
और शराब का कभी 2-4 लोग पीने वाले थे हमारे टाइम पे तो, पर आज तो नए लड़के पी रहे हैं। और तो है जो है, इनमें एड्स की भी शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि स्मैक का सेवन लगातार नातारा के अंदर लोग कर रहे हैं, लोग मौत के घाट पे उतर चुके, आ कहाँ से रहा है ये स्मैक? ये राजस्थान से लाते हैं और राजस्थान में 2-4 दफ़े पकड़ में भी आ गए हमारे गांव के लोग, और उनकी आज भी गाड़ियाँ माड़ियाँ सब आई हैं। अच्छा, बगल में राजस्थान की चौकी है ना, राजस्थान है। इधर से अपन कोटा से आएंगे तो आपका जलालपुरा चौकी पड़ेगा, बड़ौदा से आएंगे तो आपका 12 जिला पड़ता है। तीनों राजस्थान से घिरे हुए हैं। क्या लगता है आपको, राजस्थान की चौकी से ही उस पार से राजस्थान से यहाँ इसमें कहा रहा है, पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये हमारे यहाँ के 2-4 लोग राजस्थान में केस भी चल रहा होगा, शायद इनका जमानत तमानत हो गया अभी, और केस भी चल रहा है उधर आप जाके निकलवा लो रिकॉर्ड के कौन केस चल रहा है। लोग काफ़ी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर स्मैक का काला कारोबार करने वाले के ऊपर केस भी चल रहा है। और भाई हमारे साथ मौजूद है, हम भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? लव कुश मेणा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको भैया कि स्मैक का काला धंधा जो दांतरदा के अंदर चल रहा है और लोग इसको नगल रहे हैं, यानी कि लोग स्मैक का सेवन करने के साथ साथ इसका भविष्य पूरे परिवार का टूटना, और किस तरह देखते हैं आप? सर, मेरा गृह ग्राम दांतरदा स्मैक बेचने वालों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे पीने वालों की छोड़ने की बजाय पीने वाले इस वजह से नशे को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हो गए, तो स्मैक का कारोबार आसानी से मिल जाती पीने वालों को। और यहाँ पे कई घर बेघर हो चुके हैं, और कई घर आप जैसे लोगों का सहयोग रहा तो कई लोगों को आप बचा भी सकते हो, क्योंकि कई लोग जिनसे जाके पूछो जिनके चिराग बुझ चुके हैं, जिनको पीछे पूछने वाला नहीं है, आपने पानी पिया के खाना खाया, ये हालत हो चुकी है सर। और आप ये बताओ, एक तरफ सामरसा चौकी, दूसरी तरफ मानपुर थाना होने के बावजूद खुलेआम नशे का कारोबार किया जा रहा है सर। उम्मीद जनता किससे लगाए? अच्छा, ये इस बताइए, मामले में प्रशासन को भी अवगत होना चाहिए। ये बताइए कि लगातार अभी कुछ लोगों की मौत भी हुई है, तो क्या देखते हैं आप? मौत भी हो रही है, युवा पीढ़ी को समझने को तैयार नहीं है। ऐसे कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसी गांव के लोग थे इनकी मौत हुई स्मैक पीने से? स्मैक पीने से यहाँ के 5 से 7 आदमी मर चुके हैं सर। मेरे घर में मेरे परिवार के मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा का लड़का दोनों खत्म हो चुके हैं सर, जिनके पीछे देखने वाला नहीं, कौन मरा कौन जिंदा, खाने की पूछने वाला नहीं है। मम्मी अकेली, एक का वंश खत्म हो चुका है, ये सिस्टम है सर। अच्छा, क्या लगता है आपको, स्मैक का सेवन तो युवा कर लेते हैं, इतने बुरे आदी हो जाते हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, तो अब क्या स्थिति है परिवार की? स्थिति बहुत बेहाल है सर, पीछे कोई पूछने वाला नहीं, इससे बेहाल है स्थिति। क्या होगी सर? बहुत बुरी हालत। खाने के दाने नहीं है, लेकिन स्मैक लेना उनके लिए ज़रूरी बन रहा है। परिवार में क्या होगा, कौन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मौत के घाट उतरेंगे, जिएंगे या मरेंगे, इसी से उनको परिवार को फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन स्मैक पीने वाले को कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे साथ एक भाई हो रहे हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? देवकी नंदन मीणा। कौन से गाँव से आप? सर, दांतरदा से हूँ। अच्छा, क्या लगता है स्मैक का बढ़ता कारोबार और जो स्मैक पीने वाले युवा हैं, लगातार नई नई वीडियो इस गांव से देखने को मिल रही हैं, आप लोग आवेदन भी लगातार दे रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है प्रशासन से, पुलिस से? कहाँ चूक हो रही सर, पुलिस प्रशासन कोई ध्यान धर ही नहीं रहा। आज से 6 महीने पहले मेरा मुझसे छोटा भाई गुजर चुका है, स्मैक का नशा करता था। आज उसके एक लड़की एक लड़का है। अब क्या है, कोई नहीं उनको संभालने वाला। इस नशे की वजह से ही, ये नशे की वजह से ही मेरा भाई की जान गई। आज से 6 या 7 महीने हो गए, इससे पहले गुजर गया वो, इसी नशे की वजह से। स्मैक का नशा करते थे? हाँ, स्मैक का नशा करते थे सर। वो उसका इलाज भी करवाया था, लेकिन नहीं बच पाया वो। अच्छा, आपने तो वो चीज़ देखी है, आपने अपने परिवार के ऊपर वो चीज़ बीतती हुई देखी है कि स्मैक का नशा करते थे और मौत के घाट पर उतर गए, तो आपको क्या लगता है कि स्मैक पी आपके परिवार के सदस्य ने और मौत के घाट उतर गए, खर्चा भी काफ़ी, डॉक्टर इलाज कराना, सारी चीज़ें भी होती हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या पीड़ा, उस पीड़ा को आप थोड़ा बता पाएंगे? पीड़ा का सर यही कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। सबसे पहले जो गांव में जो भी बेच रहे हैं, इसको बंद किया जाए। अपना आप बेचने वाले बंद होंगे तो मिलना बंद हो जाएगा, तो पीने वाले भी कम हो जाएंगे। पहली कार्रवाई तो ये किया जाए, जितने भी गांव में योग्य है बेचने वाले, इनको सख्त से सख्त बंद किया जाए। अच्छा, कोई नाम वगैरह कुछ है मालूम कि जो कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है? नाम वगैरह तो बेच रहे हैं सर, अब किसका नाम बताऊं मैं, गांव में बहुत है। यानी कि साफ साफ आप देख सकते हैं, जो स्मैक का काला कारोबार जो कर रहे हैं, स्मैक का जो काला कारोबार जो लोग कर रहे हैं, वो इतने बड़े हैं, इतने दबंग हैं कि लोगों के मन में उनका डर सता रहा है। यानी कि शासन प्रशासन ये कार्रवाई अगर करेगा तो शायद इस गांव में लोगों की जान बचेगी, या कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रशासन को, साथ ही पुलिस प्रशासन को युवाओं की मौत का जिम्मेदारी, और जो युवा जो मर रहे हैं स्मैक के नशे से, पूरी तरीके से जिम्मेदार
प्रशासन को यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे साथ और भी जो युवा हैं, इनसे बात करेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? हनुमान मीणा है सर, ये कौन से गांव से हो आप? ग्राम बनवाड़ा से। बनवाड़ा से। क्या लगता है, बनवाड़ा दांतरदा पास ही आता है, लेचौड़ा तक? पास में 1 किलोमीटर। तो इसमें का बढ़ता कारोबार और इसमें जो लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, लोग मृत्यु की घाट उतर रहे हैं, क्या देखते हैं पूरे मामले को? सर क्या बताऊं, मेरा भाई जो इसमें लगाता था उसे आज 5 महीने हो गए हैं, वो भी इसमें की वजह से मरा है। अच्छा, तो इसमें की वजह से ही वो इस दुनिया से चले गए। तो परिवार में क्या लगता है आपको, वो तो चले गए इसमें की पीने से, परिवार पर आर्थिक संकट भी आया होगा, सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा बताइए। सर मोटा बच्चा बच्ची है, उनको कोई देखने वाला नहीं है हमारे ऊपर ही। अब बताओ अब क्या करें, और इसको कोई बंद नहीं करता है, प्रशासन में नहीं सुनती है, बस आती है देखती चल जाती है। पुलिस को बताया कभी आपने? बताया है। क्या कह रही पुलिस? आती है और देख के चल जाती है, पता है कि रिश्वत लेती है क्या नहीं लेती है। देखिए साफ भ्रष्टाचारी के आरोप भी ग्रामीण लोग पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, नाम ग्रामीण लोग देते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। एक भाई साहब और हमारे साथ मौजूद, और इसमें के बढ़ते कारोबार को देखते हुए भी काफ़ी लोग यहाँ पर रोष हैं और बिल्कुल गुस्से के माहौल में बने हुए। हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गिरिराज मीणा सर। आप कौन से गाँव से हो? दांतरदा से हूँ सर। इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? सर शुरू में जो स्टार्टिंग हुआ, एक बहुत कम संख्या थी, 1-2 लोग थे, उसके बाद में संख्या बढ़ती गई, रोज़ चोरियाँ हो रही है। कल अपने मंदिर पे सामरसा पे चोरी हो गई, पुलिस का मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं सर, पुलिस के सामने चोरी हो रही सर। नशे के कारण है मेन। क्या इसमें के नशे के कारण चोरियाँ हो रही हैं? हाँ सर, मेन 100% राइट है सर। देखिए इसमें पीने वाले के लिए, अगर जो इसमें पीना चाहेगा वो इसमें को पाने के लिए, इसमें को पीने के लिए अगर पैसा नहीं है तो वो चोरी भी कर रहा है, डकैती भी डाल रहा है। यह ग्रामीण लोग साफ कह रहे हैं, जो क्षेत्र के अंदर चोरी हो रही है वो इसमें के कारण हो रही है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे और बात करते हैं और कि इसमें के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जो पीढ़ी है, यहाँ की युवा पीढ़ी है, वो भी इसका लगातार नशा कर रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? गौतम बुद्ध नाम है सर मेरा। गौतम बुद्ध जी, ये बताइए कि लगातार ये गांव अब नंबर 1 पे आ रहा है इसमें पीने के मामले में, बेचने के मामले में। कौन लोग हैं, क्या कारण है कि लोगों का नाम सामने नहीं आ पा रहा है, लोग अगर इसमें पी रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, क्या बताना चाहेंगे पूरे मामले में? सर ये मामला कि जब तक अगर बेचने वाले नहीं रहेंगे तब तक तो यहाँ तो इन्फेक्शन होने का सवाल नहीं, कोई खाएगा भी कहाँ से, है ना। और जो लोग बेच रहे हैं उनके पंजे राज दरबार तक फैले हुए हैं। आपको पता है जब 4500 टन हेरोइन अंबानी अडानी की काडला बंदरगाह पे पकड़ी गई थी तब मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। खुलकर बोलते क्यों नहीं है लोग? तो क्लियर बात है, जब वहाँ से यहाँ तक आ रही है तो पकड़ने में जब इंटरफेयर कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है सर, लेकिन कर नहीं रहे, बंद नहीं कर रहे हैं। इनमें प्रशासन तक कभी आते। मैं ये कहूँगा लोगों से कि आप सबसे पहले तो ये कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, पहला कारण। दूसरा, बच्चों को ज़रूरतमंदी ही मतलब शिक्षा और पैसे को दें, विशेष ध्यान रखें, पहला काम यही है। सुधार का तरीका यही है। और जो कोई गलत काम करता है तो उसको तुरंत रोक दो, है भाई गलत काम मत करो, ठीक है। और रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं सर, उनके जरिए ही उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। जैसे अभी आप सामरसा में चलो, लोकेंद्र नाम, केवट नाम का वो लड़का है जो लोकेश, है ना, हाँ मीणा नाम है सर, वो लोकेंद्र मीणा। अब उसको चलेंगे, अभी हाल पकड़ेंगे, अब उसको बता देंगे कि भाई तू लाता कहाँ से, अभी तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इंटरफेयर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, अभी हाल तुरंत बंद हो सकती है, प्रशासन चाहे तो अभी कर सकती है। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? हैं? जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार सर प्रशासन जिम्मेदार है। सोया हुआ तो प्रशासन है सर। अगर प्रशासन चाहे तो अभी 1 मिनट में बंद कर सकता है, अब भी कर सकता है सर। इंटरफेयर कर सकती है पुलिस, क्यों नहीं कर सकती? ये नपुंसक बुज़दिला आवाज़ क्यों नहीं उठाते ये लोग? कहीं ना कहीं ग्रामीणों में तो गुस्सा है, सीधा आरोप प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर जा रहा है। कुछ और बात कुछ भाई हमको बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल यस सर, मेरा कहने का मतलब है सर, यानी कहने का मतलब पुलिस को कई बार मेरे सामने जो स्वेच्छी मैंने पकड़वाए थे सर, उन्होंने नाम दर्ज भी पुलिस को लिखवाया था सर। और उस टाइम पे यहाँ पर जो हमारे दरोगा जी थे, ब्रजराज सिंह यादव जी थे, उनको नाम दर्ज सहित लिखवा दिया था सर। उस टाइम पे भी सर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है सर, इसके पीछे पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है सर। मतलब स्मैकची पकड़ने जाओ उससे पहले तो स्मैकची भाग जाते हैं सर यहाँ से बेचने वाले, यानी उनको इतनी खैर खबर कैसे लग जाती है सर। पुलिस तो बोलती है कि हम जो ज़मीन के अंदर जुर्म करने वाला आदमी ज़मीन के अंदर चला जाता है उसको निकाल लाते हैं, और यहाँ दातरदा के अंदर खुलेआम इसमें बिक्री है, वो पकड़ में नहीं आ रहे सर।
मेरा कहने का मतलब ये सर, यहाँ इस गांव के अंदर इतना डर है सर। कहने का मतलब महिलाएं अकेली खेतों पर नहीं जा सकती है सर। कोई आदमी शाम को 7 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकता है सर। यहाँ पर कहने का मतलब जिन औरतों के मतलब जो लड़के ख़त्म हुए सर, उनके घर बेघर हो गए हैं सर। उनके बच्चे सर, कहने का मतलब है पढ़ने लिखने के लिए उनके पास कॉपी किताब के पैसे भी नहीं है सर। मैंने वो चीज़ देखी है सर। इसमें एक का दिमाग, इसमें एक पीने वालों का जो दिमाग लंगड़ा हो जाता है सर। लंगड़े का मतलब ये होता है, इसमें केवल उसके दिमाग को पकड़ लेती है और उसका दिमाग यही कहता है कि जो उसके विरोध में खड़ा होगा वो उनके विरोधियों को खत्म कर देगा सर। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवल किशोर मीणा, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और काफ़ी आशा तो युवाओं की और इस गांव की आपके साथ में है कि कुछ आप करेंगे। क्या लगता है आपको, एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस गांव के आप, क्या ये बंद होना चाहिए? नहीं सर, बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का भी मिशन है कि नशा मुक्त प्रदेश हो हमारा। और चौकी प्रभारी जी से भी मैंने भी बात की, तो उनने बोला कि अब मेरे को आए भी 1 महीना हुआ, तो मेरा पूरा मिशन है दातरदा को मैं नशा मुक्त प्रदेश करके जाऊंगा। और जो स्टाफ है पुराना, वो पुराना स्टाफ स्मोक वालों से पैसा लेता है। मेरे को उनकी भी जानकारी है, किन किन लोगों से वो पैसा लेता है, वो सब बंधा हुआ है। चौकी प्रभारी जी ने एक दिन गाँव का दौरा दिया, उन स्टाफ ने उनको बता दिया कि तुम भाग जाओ, पुलिस आ रही है तुम्हारे घर पे, तो वो सब लोग निकल गए। और हमने सांसद जी को भी अवगत करा दिया। आज हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी आए हैं, गांव की तरफ से पंचनामा उनको भी देंगे। और हमारी सरकार इन नशा के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि अभी लगातार ये युवा साथी हैं, लगातार आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें ख़त्म होना चाहिए। नाम लेना शायद कोई लेना नहीं चाह रहा, चूँकि वो दबंग लोग हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी नाम शायद कहीं ना कहीं पता है, आपकी बातों से उसको पता लग रहा है, तो आपने कभी उस नाम को उजागर करने की कोशिश की? नहीं सर, उनको बता दिया है, प्रभारी जी को नाम बता दिया। वो उनने बोला कि मैं 2-4 दिन में सब मुजरिमों को गिरफ्तार। ग्राउंड यात्रा की टीम को नाम बता सकते हैं आप? नहीं, ग्राउंड सर सब वो दबंग लोग हैं। मैं पार्टी की विचारधारा से बात कर रहा हूँ। देख, हम सब पार्टी के क्राइटेरिया में बंधे हुए हैं, वो उनको पकड़ लेंगे। अच्छा, स्टाफ की अगर आपने बात करें कि स्टाफ रिश्वत लेकर के वो सारा काम करता है, उनको भगा देता है, तो स्टाफ का कौन लोग हैं, क्या नाम है? स्टाफ है वो, एक तो लच्छी है चौकी पे अपना, वो सब पुराने लोग हैं सर। इनकी जड़ गहरी हो गई, ये 3-3 साल हो गए कंटिन्यू इनसे। तो जैसे चौकी प्रभारी जी का दौरा हुआ तो वो लोग घर पे मिले नहीं, घर पे उनकी महिलाएं आगे आ जाती है पुलिस के। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि क्या करे भाई साहब, महिलाएं को आगे आ जाती है। अब महिलाओं से मैंने कहा आप महिला कांस्टेबल लेके जाओ, तो ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। वो लोग तो मिले नहीं। मैंने कहा आपका जो स्टाफ है वो सब इनसे मिला हुआ है। चौकी प्रभारी जी नए आए हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है स्टाफ। देखिए, पूरे इस मामले में अगर देखा जाए, ग्रामीण लोग तो दहशत में क्यों हैं? चूँकि वो बड़े माफिया दबंग लोग हैं। स्मैक बेच कर दबंग इतने बन गए हैं कि लोगों के मन को डराने का काम कर रहे हैं और खुलेआम इस गांव में स्मैक का नशा करवाने को ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात और यहाँ पर साबित हुई कि लोग जो हैं डरे उनसे भी हैं, चूँकि ये ग्रामीण हैं। एक जनप्रतिनिधि सत्ता जिनकी है वो भी शायद कहीं ना कहीं उन माफियाओं से डरे हैं कि कल परिवार के साथ, कल हमारे बच्चों के साथ कुछ वो गलत ना कर दें। क्या आने वाले समय में ये स्मैक का धंधा इस गांव से बंद होगा, या इसी तरीके से स्मैक बेचने वाले माफिया इनके परिवार वालों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती इस गांव को स्मैक की ओर धकेल देंगे? स्मैक की ओर धकेलने के बाद कि युवाओं को मौत के घाट उतार देंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन? ये आगे देखने वाली बात होगी। नितिन सिंह सोलंकी, ग्राउंड यात्रा से श्योपुर।